हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 फरवरी। आपका एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से होने वाला है। तो इसलिए हम ये मैथ्स ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका 300 सीरीज होगा ना, एक ही क्लास में आपका ये समझिए कि 50 नंबर यानी पक्का होगा, यानी 50 नंबर इसमें से आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक ही क्लास में आपका ये आज ये समाप्त हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये जो पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कॉपी कलम लेकर अपना मिलाते रहिएगा, कॉपी कलम लेकर मिलाते रहिएगा। अब 3 से में आपको कितना करना है, 50 क्वेश्चन एकदम समझिए कि 100 क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन में राइट कर देना, यानी 3 बार आपको सीरीज लेकर आना, 3 सीरीज मतलब कराने का। क्योंकि बीएसपी तरह से देखा जाता है कि बीएसपी बोर्ड है, तो यहीं से एग्जाम आपका अथी करते। ठीक है, तो आप ये क्या करना, तो बीएसपी नाम से, बीएसपी बोर्ड जो है ना, BSEB बोर्ड से नाम से आप मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको ले जाकर आपको जाकर ज्वाइनिंग कर लेना है। उसको लिख देना है BSEB बोर्ड, BOARD बोर्ड, क्लास 10th के वो लिख दीजिएगा ना, 10th TH लिख दीजिएगा, तो मेरा चैनल आ जाएगा। नहीं तो आप उस पर लिख सकते हैं बिहार बोर्ड 10th लिक्ड क्वेश्चन, तो आ जाएगा मेरा एग्जाम अथी टेलीग्राम चैनल। चलिए इसके साथ तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो होगा इंपॉर्टेंट उसको स्टार लगा देंगे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज है। इसमें क्या भुज है आपको बताना है। भुज है तो पहला नंबर का देखिए आंसर क्या होगा, यानी भुज पूछा है ना, तो सबसे पहले इसका भुज क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा भुज इसका 12 - 18 का भुज क्या होगा, तो बोलिएगा पहला यानी ए नंबर कौन भूल हुआ, यानी ऑप्शन रहेगा ए नंबर, यानी -12। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यदि थीटा 90 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा देखिए, तो 90 माइनस यहाँ साइन 90 और ये थीटा का मान 90 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस में 1। तीसरा नंबर का निम्नलिखित में कौन सा सेक थीटा के बराबर है, कौन सा सेक थीटा के बराबर है। जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो आपका स्टार लगा दिया जाएगा। 3 नंबर क्या पूछा है, करेक्ट निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है, कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है। देखिए सेक 60 डिग्री के बराबर कौन है, तो तीसरा का कितना, सेक का उल्टा करेगा तो आप कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का बराबर होगा। 4 नंबर दे रहे, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो देखिए कि आप इस तरह बनाएंगे। देखिए ये जो है ना, कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो ये एक त्रिज्या यानी वृत्त का वृत्त बना लीजिए। ये वृत्त हो गया हमारा, यहाँ देखिए ये बड़ा सा बना देंगे, और नहीं तो आप इसको मिटा लीजिए। देखिए हम यहाँ वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया। ठीक है ना, कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी, यहाँ देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले, यहाँ से केंद्र से कितना, केंद्र से तो 6 सेमी यहाँ केंद्र से है, इसका दूरी कितना है, 6 सेमी है। और ये जो है ना ये आपका 10 सेमी है। तो ये पूछा है कि आपका ये जो क्या हो कितना होगा, तो देखिए ये 3 का और ये 5 का, 3 5 1 4 होता है, तो ये 3 5 4 का ट्रिपलेट लगा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट यानी 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, तो 4 दूना के 8, इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह आप नहीं करने आता है तो आप इस तरह आपको करने नहीं आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10 √² यानी आपको क्या निकालना है, यानी आपको देखिए यहाँ बेस एच दिया गया है, ये एच दे दिया गया है और पी दिया गया है, तो आपको बी निकाल देना है। तो बी बराबर लिख सकते हैं आप स्क्वायर बराबर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा आपका 64 √, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी आप बना सकते हैं। चलिए अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक हम लेकर आए हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। 5 नंबर का इसकी परिधि क्या होगी, देखिए इसकी परिधि क्या होगी। एक आता है हमारा, इसमें आपको एक याद रखना पड़ता है, 44
44 वृत्त का क्षेत्र इतना परिधि ज्ञात करना है। तो इसको आ जाएगा 22, ये क्षेत्रफल होता है 154। तो देखिए क्षेत्रफल दिया 154, 154 से एक बार में कट जाएगा। अब त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 22, अगर इसको दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दुना के 44, तो ये 44 हो जाएगा। फॉर्मूला से भी बना देंगे, जिसकी परिधि पूछा है ना, कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें आपका आर नहीं दिया, क्षेत्रफल कितना दिया है 154 दिया है, 11 का 11 कर चुके 44, कर चुके 44, तो यहाँ 7 होगा, 7 1 7 2। तो इसकी परिधि पूछा है, तो परिधि कितना होता है बाबू, परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो चलिए यहाँ क्षेत्रफल देखिए कितना दिया है 154, तो आप यहाँ पाई का मान रख लेंगे 154 बराबर 154 बराबर 2 गुणा में पाई का मान 22/7 बराबर में आर, यानी गुणा में आर हो जाएगा। चलिए अब 22, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, इससे काट देंगे तो कितना, 11 कम 11, 11 चौके 44, तो इसे काट देंगे तो कितना बार, 7 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट गया 7 बार में कट गया। जब अभी 7 बार में कट गया तो कितना 7 तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 के मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर, यदि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, देखिए गोले का आयतन क्या होता है, इसमें गोले का आयतन क्या होता है, देखिए आयतन पूछता तो लास्ट आपका 3 नहीं रहेगा, नीचे तो 3 रहेगा, देखिए नीचे किसमें 3 नहीं दिया, इसमें 3 है, तो इसको काट लीजिए 6 का डी नंबर, इसको काट लीजिए, ऑप्शन से बना देते हैं इसको, देखिए आयतन ये काट लीजिए, याद नहीं है तो के बात करें, जिसको याद होगा तो वैसा ही मार देगा, जिसको याद होगा जो बोलेगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसको तो ऐसे ही याद कर लेता है। तो गोले का त्रिज्या देखिए, गोला कितना होता है 4 होता है, तो 4 बनाने के लिए 1 2 3 4, तो ऊपर 4 रहेगा नीचे 3, पाई आर क्यूब घन इकाई होगा। अब देखिए 7 नंबर करें, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें, क्योंकि देखिए 1 नंबर का सवाल है इसलिए हमने जो डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, जब आपको 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा वहाँ मैं डिटेल बताऊंगा। और उसका भी चैप्टर हमने अपलोड कर दिया, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों अपलोड कर दिए, ये जाकर हमारे पिछले चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, डालिएगा तो उस पर आपको दिखाई देगा, लिखिएगा वेलकम क्लासेस 24, जैसे लिखिएगा एच ना, आपका मेरा चैनल का नाम आ जाएगा, यानी ये मेरा चैनल ट्रेंडिंग में हो गया है, आ गया है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, कि पहले जाकर इसको ज्वाइनिंग कर लीजिए और उसको उस पर जाकर देख लीजिए, जितना वीडियो डालने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जिस दिन आपका एग्जाम है जो चैप्टर आप जाकर देख सकते हैं। बोले प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का माध्यक, तो माध्यक क्या होता है आपको, यानी माध्यक मानी बीचों बीच वाली संख्या निकाल देना है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का। तो 6 अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से कटे दूसरे से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहिएगा सर 2 ले लीजिए, क्या ले ले 2 ले ले, तो 2 देखिए अपने से कट रहा है और 2 शुरू से कट रहा है, अपना कौन है 2 है, दूसरा कौन है 1 है, तो इस 2 से कट रहा है, इसका कम से कम 2 डिवाइड नंबर होगा, 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा तो अभाज्य हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 1 कम 2, 1 1 2 1 हो गया ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले ये ले लेंगे, प्रथम 6 बोला है, उसके बाद क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 6 बोला है ना, तो 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, ये देखिए 8 ले लीजिएगा, नहीं लीजिएगा 9, उसको भी नहीं, 9 कैसे नहीं लेंगे, देखिए 9 का करेंगे तो 3 1 9, 3 हो गया, इसलिए ये नहीं होगा भाज्य। 11 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 11 ले लेंगे। अब बोला है कि माध्य ज्ञात करिए, तो इधर से 2 काट लीजिए और इधर से 2 काट, बीच में जो बचा वही माध्य होगा, 5, तो आंसर हो जाएगा 5। चलिए 7 नंबर का कितना हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सॉरी 7 नंबर का माध्यक ज्ञात करना है, 7 नंबर का आंसर कितना होगा, माध्यक यानी ये बीचों बीच की संख्या हो जाती है, यानी इधर से 2 और इधर से 2 काटेंगे, ओ सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये 6 नंबर बोला है, हमने अभी तक 5 ही नंबर लिया है, 1 2 3 4 5 नंबर लिया है, अगला हम ले लेंगे, इसके साथ हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं थोड़ा फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम मिटा देते हैं,
और ये गलत हो गया हमारा। देखिए कहा है 6 संख्या लेंगे, हमने 5 लिया था इसलिए हमारा आंसर आ रहा था 5। अब हम 6 लेंगे, 5 आने का मतलब 5 नहीं आंसर होगा, मैंने बीच की जो संख्या बचे वही आपका माध्यक हो जाएगा। तो यहाँ और कितना ले लेंगे, 13 ले लेंगे। अब देखिए अब जाकर सवाल बन जाएगा, इधर से 2 हटा लीजिए और इधर से भी 2 हटा लीजिए, जो बीच में बचता है ना उसकी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 2 संख्या बचेगी 2 से भाग दे देना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ देखिए 7 और 5 बचा, इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 12, कितने से भाग देना है 2 नंबर, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 छके 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 नंबर, यानी सी हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 6, तो आंसर कितना हो गया सी। 16 का मिलान चिन्ह है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सो सिंपल। 16 का मिलान चिन्ह है, तो मिलान चिन्ह क्या होता है, देखिए कितना चिन्ह इसमें दिया हुआ है। तो पहले गिन लीजिएगा, इस काउंटिंग के लिए देखिए एक लाइन में कितनी इसमें है, ये तो नहीं होगा, इसमें लाइन देखो 1 2 3 4, ये वाला कट गया जो 5, तो 5 का 5 5 10 5 ये 15, तो इसमें 15 हो रहा है, तो ये क्या होगा 16 नहीं होगा ना, तो इसलिए इसको गलत काट लीजिए। ये देखिए 5 का 5 5 10 5 15, 15 एक कितना हो गया 16, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा बी नंबर होगा। 9 नंबर देखते, बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 0 समानांतर श्रेणी 0 कमा -4 कमा -8 -12 डॉट डॉट का सर्वांतर ज्ञात करिए, यानी इसमें डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर क्या होता है बोलिएगा, A2 -A1 होता है। तो यहाँ डी हमारा क्या निकल कर आएगा, इसको जीरो को क्या मान लीजिएगा आप, जीरो को आप ए मान लीजिए, 2 किसको मान लेंगे 2, 4 को मान लीजिए, -4 को मान लीजिए, तो -4 कमा -0, ठीक है ना। इसे 9 नंबर घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको प्राप्त हो जाएगा, तो -4 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये कलर अच्छा नहीं है, कोई किसी ने कमेंट कहा, चलो उसका भी हम कर लेते हैं। कह रहा है कि बहुपद y का स्क्वायर -6y + 8 का घात है। तो ये घात पूछा है, घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है घात का मतलब, बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे इससे भारी आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, इसके भारी हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट। पावर का मतलब होता है, देखिए इसमें पावर क्या है, तो देखिएगा इस बहुपद में पावर क्या है, 2 का पावर है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। 10 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 2। ये घात पूछा है, ये कौन सी घात बहुपद है, तो बोलिए द्विघाती है जिसपे संख्या कितनी है 2। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, इसमें पूछा है त्रिघात रूप। तो त्रिघात में क्या होगा, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए भाई लोग, 3 होनी चाहिए। यानी दोस्तों फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए भाई, तो देखिए इसकी कितनी होनी चाहिए बताइए ना, कमेंट तो करो कम से कम आप लोग, आज के दिन में तो कमेंट करो। 11 यानी त्रिघातीय बोल रहे, त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब 3, जिसमें घात कितनी होगी 3 होगी, जिसमें घात कितनी होगी 3 होगी। तो चलिए इसमें देखिए तो किसमें घात 3 है, देखिए इसका भी 4 है तो ये नहीं होगा, 2 है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं, काट दीजिए इसको, बच्चे जो आंसर मान लीजिए 3, यानी ये पावर 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद हो गया। द्विघातीय में पावर 2 घात होगा, त्रिघातीय में पावर 3 होगा। अगर एक घातीय पूछे आपको, वन लीनियर पूछे यानी एक रेखीय समीकरण पूछे, रेखीय समीकरण, तो बोलिएगा ये एक्स प्लस 2x, ये वन घातीय यानी वन लीनियर यानी x+2, ये क्या है एक घातीय है, ठीक है। इसी के साथ 12 नंबर देखते हैं, यदि अल्फा कमा बीटा, ये नहीं समझिए कि ये इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा एकदम गारंटी के साथ कह दे आएगा तो आएगा। यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो, तो अल्फा प्लस क्या कर रहे हैं, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, जो प्लस में पूछता है ना, जब प्लस में पूछता है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए ताकि ऑप्शन आपको साथ दिखाई दे अच्छा से। अल्फा प्लस बीटा पूछता है 12 नंबर, देखिएगा 12 नंबर का अल्फा प्लस बीटा पूछता है, तो बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा B/C होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, B/C होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा A/B होता है, A/B होता है।
यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी, चलिए इसको देखते हैं। पहला दो कह रहे अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई सी, वो भी किसका, माइनस का बी बाई सी होता है। तो देखिए माइनस का 5/7 और ये फॉर्मूला से माइनस कट गया तो 5/7 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें पूछेगा शून्यांक होगा द्विघात बहुपद यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यांक होंगे। तो शून्यांक इसका क्या होंगे 13 नंबर का, तो 13 नंबर का देखिए शून्यांक कितना हो जाएगा, यानी इसको ये शून्यांक माइनस यानी शून्यांक जो पूछा था 3 में, इसको सी मतलब सी ऊपर रहता है, उसके बाद नीचे ए रहता है, तो ये यहाँ रख देंगे, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2×3 6 हो जाएगा। नहीं इसका आंसर पहले नंबर शून्यांक बहुपद पूछा है। अच्छा ठीक है, शून्यांक बहुपद पूछा है, शून्यांक बहुपद में इसका आंसर ये हो जाएगा, का ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² + 2x + 3 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी हमने बताया था, इसको चुटकी में हल कर लीजिए, क्योंकि अब ये दोबारा हमने ये नहीं करने जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो बताइएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई सी होता है, माइनस बी बाई सी होता है। तो माइनस देखिए यहाँ से बी लेके गया था ना 2 और सी कितना है 3, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। दो रेखीय समीकरण के आलेखों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखीय समीकरण युग्म का है, क्या है, कह रहे कि दो रेखीय, यहाँ देखिए आपको ये दिया है, दो रेखीय समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रेखीय समीकरण का युग्म है, क्या है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आंसर बोलिएगा एक हल होगा, क्या होगी एक हल होगा, प्रतिच्छेदी करती है तो क्या होगा एक हल होगा। 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखे उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी 16 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो देखिए p बाई क्यू के रूप में किसे लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, काट लीजिए, काटिए और इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 × 1 √2, तो सॉरी 2 यहाँ भी रहेगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा आपका 2 × 1 यहाँ 1, तो आप कितना 2 × 2 और 1 p बाई क्यू हो गया कि नहीं। तो ये p बाई क्यू हो गया, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। जब दो क्रमिक सम संख्या होंगी तो HCF क्या होता है बाबू, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हिंदी में महत्तम संपर्क बोला जाता है, ठीक है। दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए। चलिए सम संख्या कहते हैं जो 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो कहा है दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए। चलिए यहाँ हम दो क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है कि दो क्रमिक सम संख्या लेने पर, तो दो क्रमिक सम संख्या क्या होगी, 2 4, आपको इच्छा आगे होगी तो आगे लेना 6 8, लेकिन 2 ही लेना। चलिए इन दोनों से मैं आंसर सेम ही आएगा। कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, देखिए HCF वो चीज़ होता है जो एक अंक से दोनों को काट दे, यानी दोनों को भाग कर दे, यानी 2 ले लीजिएगा तो इसको भी भाग करेगा इसको भी करेगा, लेकिन 4 लीजिएगा तो नहीं, इसका HCF कितना होगा 2 होगा। 2 लीजिएगा तो इसको भी भाग देगा इसको भी देगा, तो HCF कितना होगा 2 होगा, तो इसको बी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौशा इंटू AB का लौशका किसके बराबर, देखिए ये बता दिए हैं इसलिए इसको ज़्यादा जिक्र हम करेंगे नहीं। इसका आंसर C नंबर होगा, A इंटू बी होगा। लौशक पूछा है तो गुणा में। अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किस प्रकार परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या निकलता है आप ही बताइए। यूक्लिड विभाजन ज़्यादा जोर नहीं देना इस पर, सवाल में देखो लॉसव मौसव भागफल शेषफल क्या निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालते हैं, तो बोलिएगा मौसम महत्तम निकालते हैं, क्या निकालते हैं महत्तम निकालते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर कर लीजिए यानी ध्यान दीजिए। दो रेखिक समीकरण आलेख की समानांतर रेखाएं हैं तब रेखीय समीकरण का युग्म का होगा, क्या होगा रेखीय समीकरण का युग्म, रेखीय समीकरण का युग्म होगा, क्या होगा रेखीय समीकरण का युग्म बताइएगा। रेखीय समीकरण का युग्म होगा
देखिए समीकरण का युग्म होगा। 21 का कितना हो जाएगा? अब भी कमेंट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 21 का? देखिए समीकरण का युग्म होगा, तो बोलिएगा कोई हल नहीं है। क्या नंबर है? कोई हल नहीं है। यदि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाय है तो 1/x 1 इंटू यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो x a2x प्लस p2y प्लस c2 बराबर 0 का मूल होगा। तो क्या होगा? देखिए आगे इसमें आंसर क्या दिया है, कह रहा है ऐसे अगर हो तो क्या हो सकता है? कौन सा? कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा। चलिए हम इस पे पुट करके बता देते हैं आपको कौन सा हल होगा। देखिए जब आप ये कह रहे हैं नॉट इक्वल टू है ना, तो नॉट इक्वल टू कंडीशन में आपको क्या होता है? कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10y बराबर 0 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्योत्तर हल होगा। क्या होगा शून्योत्तर हल? 23 नंबर का क्या होगा शून्योत्तर हल? इसका शून्योत्तर हल क्या होगा? तो बोलिएगा ए एक्स प्लस 10y बराबर 0 2x प्लस 5y बराबर 0, तो इसका क्या होगा? यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आपको यकीन का ए का मान रख देते हैं, ए का मान 4 रख लीजिए यहाँ पे, तो 4x हो जाएगा प्लस 10y बराबर 0 हो गया। अगले में देखिए तो एक्स का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ एक्स का मान नहीं देना है ना, ए का मान, तो इसमें ए नहीं दिया है तो इसमें कितना 2x प्लस 5y बराबर इसमें भी 0। तो देखिए यहाँ से अगर बराबर करिएगा तो ये आपका कट जाएगा, तो घटा कर घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रावृत्ति होगी। कौन सी होगी? वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, समान वास्तविक नहीं। 24 का आंसर कीजिएगा। 24 का आंसर कितना हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए द्विघात समीकरण हमने पहले बता दिया। देखिए घातों की संख्या 3 घात तक हमने अभी 10 तक पढ़ना है, यानी एक्स प्लस 2 ये एक घातीय हो गया, यानी देखिए समीकरण हो गया एक्स प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये 2 घातीय हो गया, ये 3x³ प्लस 2x बराबर 2 बराबर 0, तो ये कितना होगा? त्रिघातीय होगा। बोल रहे कि इसमें द्विघातीय समीकरण नहीं है। देखिए द्विघातीय समीकरण नहीं है, 25 का आंसर। द्विघातीय समीकरण देखिए इसमें से गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ये एक्स से माइनस में 2 करिएगा तो माइनस 2x होगा, तो इन द्विघातीय बन गया ना। तो चलिए इसका आंसर ए नंबर नहीं होगा, काट लीजिए, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। देखिए ये तो है इसलिए ये गलत हो जाएगा, 2x² ये भी है, ये भी गलत, ये भी है, लेकिन ये सी नंबर नहीं है। कौन सा? सी नंबर नहीं है। सी नंबर आप गुणा करके देख लीजिए, बट्टा पर जोड़ निकाल के देख लीजिएगा, इसमें क्यों ज़्यादा जिक्र किया गया है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्ता निम्न से कौन सा होगा? विभक्ता डी बराबर क्या होगा? तो बोलेगा डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? माइनस 4ac। इसमें बी कौन सी है? तो बोलिएगा ए बी सी पहले सेट करेंगे, कहेंगे क्या? ए बराबर कुछ नहीं दिया है यानी 1 मान लेते हैं, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर -5 हो जाएगा और सी बराबर 4 हो जाएगा। सी बराबर क्या होगा? 4 होगा। तो बी का मान कितना है? -5, तो -5 मल्टीप्लाई -5 करेंगे। इसको इरेजर करते हैं और नीचे इसके बना लेते ताकि आपको समझ आए। यहाँ देखिए बराबर में डी का मान निकालना, बी का मान कितना है? 5 है, तो वहेंगे -5 इंटू -5 माइनस माइनस कैंसिल -4ac, तो 4 फार्मूला से, और ए का मान कितना है? 1 लिख लीजिए। सी का मान कितना है? 4, तो 4 लीजिए। तो चौचौ के 16 माइनस, अब ये माइनस में कटेगा 5 25 हो गया। तो जब 16 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। देखिए इसका आंसर का आ दिया है कहीं, तो बोलिएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी नंबर 9 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से -4 1/2x² का शून्यांक कौन है? शून्यांक कौन है? 27 नंबर का आंसर कौन है शून्यांक? तो 2√2 है, 2√2 है। निम्नांकित वर्ग समीकरण में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? निम्नलिखित समीकरणों में निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? तो 28 नंबर देखिएगा, किस समीकरण में होगा? तो बोलिएगा ये समुच्चय संख्याओं का परिमेय हल होगा। तो देखिएगा x²
और इसमें करेगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ जब से एक्स माइनस, तो यहाँ माइनस का एक्स हो जाएगा। जैसे करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस में तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी डी नंबर होगा। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट समानांतर श्रेणी में तो पदांतर का मान होगा। पदांतर का मान होगा, कौन सा पदांतर का मान होगा, यानी 29 नंबर क्या कह रहे हैं, पदांतर का मान होगा। तो पदांतर कहे या सर्वांतर कहे या डी कहे, तो आप बोलिएगा डी बराबर होता है हमारा, डी बराबर क्या होता है बोलिएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है तो बोलिएगा A2 5 और A1 4। तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4। A1 कितना है 1 और D2 कितना है 5, तो घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा मतलब 4। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन समानांतर श्रेणी है, कौन इसमें समानांतर श्रेणी है, तो समानांतर श्रेणी तभी तो बता रहे थे कौन इसमें समानांतर श्रेणी है। देखिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है, ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। देख लीजिए कैसे, यहाँ घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, अगला कितना 4 प्राप्त होगा। तो क्या समानांतर श्रेणी में है, नहीं है ना बाबू। इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, अगले में 2 नहीं मिलेगा, इसलिए समानांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन जैसे इसको घटाओगे ना या जोड़ोगे ना, इसमें आपको समानांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त होगा। ये तो रूट ऐसे ही नहीं है। चलिए 31 देखिएगा, 31 पढ़िए। 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 हो तो वो संख्याएं हैं। 3 संख्याएं एपी में है, क्या है एपी में, उनका योग कितना हो रहा है जोड़ने पर 24, उनके वर्गों का योग कितना हो रहा है 20 हो रहा है। उनका वर्गों का योग कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो बोलिए आप उसका, उनका वो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग कितना है 24 है। यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 13, 13 और इसमें 11 जोड़ देंगे तो 24 मिल जाएगा। यानी ये वाला भी क्या पूछा है 31 नंबर का, यानी संख्याएं हैं 31 नंबर का कितना, ये वाला एपी में हो जाएगा। देखिए कैसे, इनका वर्ग करके जोड़ के देख लीजिए, इनका वर्गों का योग, तो इनको देखिएगा 36 प्लस 64, 36 प्लस कितना हो गया 64 हो गया ना, और प्लस में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसे ही 20 से काट लिया तो कितना बनेगा 20 में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर 0 और 50 के बीच का विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल, तो 0 और 50 के बीच देखिएगा विषम संख्या, विषम संख्या क्या, तो जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करके कितना तक जाएंगे विषम संख्या तक, यानी कितना तक जाएंगे 49 तक जाएंगे, 49 तक जाएंगे ना इसमें। और इसमें पहला वाला 0 से और 1 भी हो जाएगा। तो पहले देखिए क्या होता है, यानी इसमें जब समान अंतर होती है, डिफरेंट समान होता है, तो इन लिख सकते हैं n, क्या लिखते हैं n प्लस 1 2। तो देखिए n कितना है, तो बोलिएगा n 50/2, तो कितना से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और ये 48 ना, मतलब 47 माइनस ये, तो इसको काट लीजिएगा तो भी ये 25 हो गया, और 49 प्लस 1 ये 50 हो गया, बाई 2 कर लीजिए तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो ये 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा 625। ताकि से मतलब किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91, तो संख्याएं हैं कह रहे कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40
उनकी पहली तथा चौथी संख्याओं का गुणनफल कितना 91। पहली तथा चौथी संख्याओं का गुणनफल, तो पहली तथा चौथी संख्या गुणनफल देखिए 17 सत्य कितना होता है 91 होता है। और कोई ऑप्शन में खोज के देखिए ना टाइम मिल रहा है कि नहीं, आपको मिलेगा। तो सत्य कितना होता है 91। 35 का देखिएगा, और उनका कम से कम योगफल कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो ये 20 हो गया और ये 20 कितना हो जाएगा, आंसर नंबर कितना हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा 40 आ जाएगा। 13 सत्य कितना होता है 91। त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो, तो ए बी बराबर ए सी हो तो कोण सी का मान होगा। त्रिभुज ए बी सी में है तो कोण सी का मान कितना हो सकता है 34 का आंसर कीजिए कितना हो सकता है। तो ये समझिएगा आप त्रिभुज जो है ना ये हो गया हमारा, ये सबके कोण कितना होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो इतना ए नंबर हो जाएगा। ए बी सी में ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 40 सेंटीमीटर, सी बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो सी का मान कौन सा होगा। तो देखिए फिर भी वही 35 नंबर देखिए, 35 क्या कह रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि ए का मान 30 है, ये कितना 40 हो गया और ये 50 हो गया, तो ये तो इसका मान कितना हो गया यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। सी कोण सी का पूछा है ना, तो ये बी और सी जोड़ ले आपको जोड़ो तो कितना हो जाएगा सी नंबर। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समरूप त्रिभुज से समकोण त्रिभुज से समचतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं है। 36 नंबर का आंसर सब लोग आंसर कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है 36 का किससे है पाइथागोरस प्रमेय का, तो ये समचतुर्भुज से संबंधित है। किससे समचतुर्भुज से। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। ये बताइए 37 नंबर। ये कह रहा है 37 में कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो बराबर में क्या देगा आप ही बताइए ना, बराबर में क्या देगा 37 नंबर का। तो बराबर में आप लोग कहिएगा तो साइन है 90 डिग्री थीटा है तो ये कॉस देगा, क्या देगा कॉस थीटा देगा। तो मान लीजिए सी नंबर कॉस थीटा। एक समकोण समद्विबाहु ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई होगी, ए बी की लंबाई होगी। 38 नंबर का आंसर कितना है ए बी की लंबाई क्या हो सकेगी, तो बताइएगा ए इंटू सी हो जाएगी, रूट अंडर ए इंटू सी हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज बोला है जिसकी समान भुजाएं आपस में जो समान भुजाएं हैं। बिंदु बिंदु ए 8,10 तथा बी 6,10 को मिलाने वाली रेखाएं का मध्य बिंदु का नियमांक है। तो मध्य बिंदु का नियमांक क्या है 39 नंबर कीजिएगा आंसर। मध्य बिंदु का नियमांक है, मध्य बिंदु का नियमांक क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का नियमांक 6 और आपका 8 हो जाएगा, 6 और 8 होगा। मध्य बिंदु का नियमांक 6 और 8 होगा, यानी ये पहला और ये दूसरा से पहला में, तो कितना हो जाएगा 6 और 8 होगा। मध्य बिंदु का नियमांक कहाँ है, और मध्य बिंदु का नियमांक नहीं कहता तो अगले क्या होता है हमारा, तो इसमें 10 और 4 हो जाए जिसमें आपका ऑप्शन नहीं है। तो मध्य बिंदु का नियमांक पूछे तो बोलिएगा ए और इससे दूसरा क्या हो जाएगा A2, 6 और 8। बिंदु ए 4, 5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली मध्य बिंदु है। इसमें मध्य बिंदु का नियमांक पूछा है, इसमें भी 40 नंबर का आंसर कीजिए। तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5,5 होगा, यानी 5,5 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा। बिंदुओं -5, 7 और -1 3 के बीच की दूरी है, 3 के बीच की दूरी है। कितना दूरी हो जाएगी 41 नंबर का आंसर, कितना दूरी हो जाएगी, कितना दूरी होगा, तो बोलिएगा इससे माइनस करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। बिंदु 2, 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी होगी, बिंदु ए और बीच की दूरी होगी। देखिए पार्ट हमने एक पहले हम डिटेल से पढ़ा दिए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। बोलते हैं कि इसमें आप डिटेल्स नहीं पढ़ाते, देखिए बाबू डिटेल्स पढ़ाने का भी समय है तो पढ़ा देंगे, आप ही लोग सोचिए, क्योंकि हम बताते ही जाएंगे डिटेल्स तो इसमें टाइम जाएगा, आपका भी जाएगा हमारा जाएगा। तो आप जानते हैं तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मेरा जाकर पहले वीडियो देखिए, और बिंदु बीच की दूरी और नियमांक में बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन किया हूँ।
अच्छे से बहुत सारा डिफाइंड किया हूँ। तो देखिए 1 + 10² थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + 10² थीटा बराबर क्या होता है, 1 + 10² थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सेक थीटा होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 + 10² थीटा, तो बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। बोले 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, कितने डिग्री का मान होता है 1 तो कितना डिग्री का मान है, तो बोलिएगा 10। यहाँ पाई का मान 22/7 गुणा में 1/√3, 1/√3। उसके बाद कितना दिया नीचे में, √1 √रूट अंदर नहीं काटेंगे, यहाँ काट लीजिए √, या पाई का मान 22/7 और ये कितना हो जाएगा नीचे 6 हो जाएगा। तो काट लीजिए इसको, कितना हो गया 3 हो गया और ये 11 हो गया। तो 3 दूना के 6, कितना होगा 10 पाई/6 हो जाएगा। यदि √3 cos थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ कोसेक थीटा बराबर ये हमारा जो है ना 2/√3 किसका मान होता है, कोसेक थीटा किसका मान यहाँ रखने पर आपका 2/√3 हो जाएगा। 45 का कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। 1 + 10² बट्टा में cos² बराबर होता है 1 + 10² cosec² बराबर होता है। 46 का आंसर करिए क्या होता है, तो कितना होता है, तो बोलिए cosec² होगा, cosec² होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो कितने बीच की दूरी होती है, बोलिएगा इसकी होती है 12, 24, 25। ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट आपका होता है, यानी सॉरी 12, 24 नहीं होता है, यहाँ थोड़ा गलत है ये वाला, 25 नंबर में ये तो नहीं होगा, यानी कितना 7, 12, 24 होता है, 7, 12, 24 होता है। देखिए हम इसको फाइंड कर देते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा किसी लंबाई, एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q से 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए हम वृत्त बना देते हैं आपको, चलिए उसको मिटा दीजिए, उससे समझ नहीं आया हो तो यहाँ हम वृत्त बना कर देखते हैं। तो वृत्त बनाइएगा, तो वृत्त बनाकर ये देखिए अपना वृत्त हो गया, और छोटा कर दे, ठीक है ना, वृत्त हो गया, ये अपना वृत्त हो गया। तो बोले बिंदु Q से एक वृत्त के स्पर्श रेखा, ये देखिए यहाँ पे आप Q मान लीजिए ऊपर, ये क्या होगा Q होगा, ये क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, Q से स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई जिसकी 24 सेंटीमीटर, बोलिएगा लंबाई कितनी होगी 24 सेंटीमीटर है, कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर हो गया। और स्पर्श रेखा 24 तथा Q, वो दोनों Q दिया, यानी P एक, सॉरी उसको मिटाइए थोड़ा सा, इरेजर कर दीजिए, यानी ये P हो जाएगा, अगला Q हो जाएगा। तो ये देखिए P की आपकी लंबाई जो है ना 24 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ, तो P की लंबाई कितने हो जाएगा आपका, P की लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और Q कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये अपना H बच गया ना, P बच गया ना, तो P कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो 625 होता है, और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 होता है। तो जैसे घटाइएगा तो कितना होगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 7, 4 बच जाएगा, तो कितना होगा अंडर रूट करिएगा तो कितना हो गया 7, आ गया ना, आया कि नहीं 7, कितना हो जाएगा, ए नंबर होगा। आपको समझ नहीं आया, देखिए कमेंट कर रहा है कि नहीं समझ में आया सर, फिर दोबारा बताइए, चलिए दोबारा बताते हैं। कह रहा है कि एक 24 है, यानी यहाँ क्यों नहीं होगा, ये P होगा, ये क्या होगा एक P होगा, तो P इसको मान लीजिए, P मान लीजिए P से। तो ये देखिए कम से कम अपना ये स्पर्श रेखा, ये देखिए P से और स्पर्श रेखा, और ये Q है, तो ये समझिए 25 सेंटीमीटर दूरी है और ये 24 सेंटीमीटर दूरी है। तो यहाँ और दूरी किसका निकालना है, तो ये P और Q, यानी PQ का दूरी निकालना है। तो PQ बराबर PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा PQ² बराबर, इसको आपको केंद्रक O मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ O मान लेते हैं। तो PQ बराबर तो बोले PO का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस
25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 576 माइनस 625। जैसे 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है। यहाँ 11 बच गया, यानी 1 बचेगा, तो 11 से लेगा तो 11 हो सकता है, कितना होगा 7 4 11 49 हो गया। अंडर रूट कर दीजिए, पी क्यू बराबर कितना निकल गया, तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना 7 सेंटीमीटर। चलिए 48 नंबर देखिए, दी गई आकृति में टी पी, चलिए ये तो बहुत समझिए कि ये हल्का ही है, भारी नहीं, पढ़ लीजिए। दी गई आकृति में टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी बिंदु से, यानी किसी वृत्त के पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार पी क्यू कोण पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा, क्या पी टी क्यू बराबर होगा, तो पी टी क्यू बराबर होगा, पी टी क्यू बराबर होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन देख लीजिए 48 नंबर का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखने के बाद कितना हो जाएगा, ऑप्शन देखने का तो इसमें 7 जोड़ी तो कितना हो जाएगा, कम से कम इसको 180 डिग्री होनी चाहिए, तो कितना जोड़ देंगे, तो बोलिए 70 डिग्री जोड़ दीजिए, तो 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए बराबर पी बी स्पर्श रेखाएं स्पर्श 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो पी ए बराबर होगा, पी ए बराबर क्या होगा, तो 49 नंबर। जो आपको नहीं होगा, देखिए हम आपको कहते हैं एग्जाम में ऐसे अटेंड करिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, जो आ रहा है उसको पहले कंफर्म करिए। तो जो कंफर्म होगा उसी को आंसर मारिएगा, जो डाउट होगा उसको लास्ट में आंसर करना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसको भी छोड़ दीजिए, चलिए इसको 50 नंबर को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी है तो नए पुराने वृत्तों का परिधि का अनुपात क्या होगा। तो इसका परिधि का अनुपात पूछा है, तो परिधि का अनुपात कितना होगा, यानी 2πr अनुपात यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई आर। तो इसे काट लीजिएगा तो पाई आर पाई कितना होगा 2:1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ दीजिए, बोलिए देखिए ये भी एकदम हल्का है, बता देते हैं। 52 नंबर का कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने के लिए क्रम से 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे सामान्य समय लगाते हैं। दोनों प्रस्थान बिंदु से पुनः मिलने पर लगा समय होगा, तो समय क्या होगा। देखिए इसका नॉर्मली आप क्या कर लीजिएगा, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए फट से। आप कैसे जब ऐसे पूछते हैं वृत्ताकार पर कोई पथ दौड़ रहा है, देखिए तो आप क्या कर लीजिएगा, ये वृत्ताकार पथ हो गया, ये धावक एक 3 से दौड़ता है, 4 से दौड़ता है और ये 8 से दौड़ता है। तो इसका डायरेक्ट बोलिएगा एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा 24। ऐसी संख्या देखिए इसमें 6 तो एलसीएम होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लास्ट में क्या होगा 24 होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो वृत्त की त्रिज्या चलिए देखते हैं, इसको आधा कर लेते हैं, आधी कर दिए, तथा नए वृत्तों का परिधि का अनुपात क्या होगा। तो फिर नए वृत्त का परिधि जब आएगी तो उसका अनुपात क्या होगा, तो अभी आपको बताएं क्या होगा अनुपात। तो पीछे वाला देखिएगा, तो पीछे 2:3 बताएं, उसमें स्पष्ट बताएं। पिछला नहीं कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, 48 नंबर देख सकते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने नए वृत्त को क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखा क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा है तो आप क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर करिएगा, यानी इसी का दुगुना कर दीजिएगा, यानी 1 2 और 1 का दुगुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है बताइएगा, 55 का आंसर करिएगा। तो घन का आयतन कितना होता है, तो इसका तो आंसर कितना 10 150 सेंटीमीटर 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक घन के 3 संकलन क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी तो होगा, भी बराबर क्या होगा, आयतन 56 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर हो जाएगा, इंटू करिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जैसे रूट से अंदर निकलेगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। स्क्वायर हट जाता है रूट से बाहर निकलने पर। किसी बरम्बरता का बहुलक होता है, किसी बरम्बरता का बहुलक होता है, 57 का आंसर कीजिएगा।
किसी बारंबारता का बहुलक का तो अधिकतम बारंबारता का मान होता है। अधिकतम किसी बारंबारता का बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है? बहुलक मतलब सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। देखिए अधिकतम मानने वाला 130313 बहुलक होगा। तो क्या कहें? बहुलक मतलब बहुत बार, बहुलक मतलब बोलना बहुत बार। देखिए बहुत बार कौन आया है? 3 आया है, तो मारिए इंटर डायरेक्ट। निश्चित घटना की परिकता होती है। निश्चित घटना की परिकता क्या होती है? बहुलक कहे ना, बहुत बार आएगी तो मारिए घटना, बहुत बार आएगी तो तुरंत आप कहिएगा कि जो बहुत बार आई संख्या उसको मारिए, चूज करिए। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर नंबर? 49 का आंसर कितना है? 59 का 59 का आंसर करिएगा। 59 का कितना होगा? एक होगा। निश्चित घटना कितनी उत्परिकता? एक होती है। 2/2 करिएगा तो काट दिएगा तो वन आ जाएगा। निम्न में किस घटना की परिकता नहीं होती है? किस घटना की परिकता नहीं? कौन सी संख्या जो आएगी नहीं तो उसकी घटना नहीं होती? कितनी नहीं होती है? तो -5 परिकता इसमें नहीं होती है। यदि 10 यदि 10 यानी बोले तो पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल, पंडित बोला पंडिताइन से हरि बोल। यहाँ देखिए पंडित बोला पंडिताइन से हर हर बोल, हर हर बोल। तो बोलिएगा ये हो गया साइन का, हो गया पहला साइन कॉस, फिर कितना होगा? 10 होगा। 10 पूछा है ना, 10 बराबर क्या होता है? P/B होता है। कितना होता है? P/B होता है। तो H निकालना है ना इसमें, तो H बराबर क्या होगा? तो H²। जब भी H निकालना तो प्लस में निकलता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहे हैं हम ना, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 55 25 प्लस 144। जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में? जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर में 169 आ जाएगा। 169 तो एच के सिंगल बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 13 आ जाएगा। देखिए तो कितना होगा? तो साइन P/H, पी का मान कितना है? 5, 5/13। तो इसका आंसर कितना होगा? बी नंबर 5/13 हो जाएगा आंसर इसका। एक तार 28 सेंटीमीटर, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का रूप में मोड़ा जाता है, तब उसका वर्गभुज ज्ञात करिए। तो ये इसका वर्गभुज देखिए, इतना मान लीजिए आप बनाया जाएगा तो उसका आंसर कितना? वृत्त के रूप में मोड़ा, मतलब 28 सेंटीमीटर वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, त्रिज्या तो वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो तब उसका भुज वर्ग भुजा, वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो वर्ग की भुजा देखिए कितना हो गया? 28 हो गया, और पाई का 22/7 हो गया। तो 7 से काटेगा तो कितना बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा, तो ये 8 8 हो जाएगा। तो 8 8 हो गया। तो वर्ग की भुजा बराबर कितना होती है? तो वर्ग की भुजा 6a होता है ना, 4a होता है ना, तो 4 से काट 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, तो कितना हो गया? 22। ए नंबर आंसर हो जाएगा। यदि 6 8 9 x और 13 का मान 10 हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो ये बहुत सिंपल है। यानी माध्य मतलब होता है औसत, माध्य मतलब होता है औसत। देखिए माध्य पूछे, औसत कहे, औसत का तो टोटल संख्या जोड़ दीजिएगा और टोटल संख्या से भाग दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। देखिए टोटल संख्या जोड़िएगा तो कितना है? 6 + 8 + 9 + x + 13 बराबर कितना दिया है? 10 दिया। माध्य 10 दिया, तो माध्य लिख दिए 10। संख्या कितनी है? जोड़ लीजिए। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, 5 संख्या नीचे 5 लिख दिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 8 9 8 17, 17 6 कितना होगा? 17 6 23, 23 में 13 जोड़िए तो कितना हो गया? 23 23 33 33 में 36 हो जाएगा। 36 बट्टा कितना हो जाएगा? प्लस में 50 में 1 से तो x भी होगा ना बाबू। रुकिए 1 मिनट, धीरे से जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए आप, कहिए। यानी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 50, तो ये कितना हो जाएगा? तो जोड़िए तो ये देखिए 8 6 14, 14 इसमें से 6 ले लीजिए, कितना हो गया? 20 है। 20 में 6 जब ले लीजिए तो कितना? 23, 23 में 13 जोड़िएगा तो 23 में 13 में 10 जोड़ते हैं तो कितना? 33, 33 में 3 जोड़ 36, तो 36 प्लस में x बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 50। तो एक से बाहर आएगा तो 50 माइनस 36, तो 50 माइनस 36 कितना? 50 में 36 ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया 14। तो x का मान कितना गया? 14 दिया है। हाँ दिया है, सी नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने से कटे, दूसरे कटे, तीसरे से कटे, कम से कम 3 से ऊपर भाज्य होना चाहिए। तो क्या होता है? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64 का 4 दूना का गुणा करिए तो कितना हो गया? 8, सी नंबर हो जाएगा। कौन सी अपरिमेय नहीं है? कौन सी अपरिमेय नहीं है? वो अपरिमेय नहीं तो परिमेय है, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका रूट बाहर निकलेगा 8 और 9, बाकी कोई बाहर नहीं निकले, काट दीजिए। यदि p+1 2p+1 4p-1 का, तो p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा? p का मान बोलिएगा क्या होगा? b का देखते हैं, तो p का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब घटा के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। यदि कोई, देखिए यहाँ वृत्त खींचिए, वृत्त खींचा गया। अब जो कहेगा उसको वो करिए, जैसे कहता वैसे कह दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है यदि कोई वृत्त का रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, क्या करती है, स्पर्श रेखा। मान लीजिए क्या छू रही है, क्या कराएगी, छूने रेखा नहीं, स्पर्श रेखा कहलाएगी। कितने दिन का परिसर होगा, तो परिसर को इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, RANG बोलते हैं। इन संख्या में सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा घटा दीजिए, निकल जाएगा। परिसर का मतलब है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। इसको मिटाते हैं यहाँ, देखिए यहाँ क्या होता है, कहते हैं सबसे बड़ा माइनस परिसर क्या होता है, तो बोलिएगा परिसर रेंज, यानी R बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सबसे, किससे, सबसे, सबसे बड़ा माइनस सबसे क्या होगा बाबू, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कितना है इसमें, तो इतना का परिसर 30 है, कितना है 30 है। सबसे छोटा देखिए कितना है, 15 9 9 है ना, तो घटा लीजिए आप, इसमें आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो गया 1, और यहाँ पे 1 बच गया, 2 बच गया, कितना हो गया 21। 21 दिया इसमें, डी नंबर दिया है, डी नंबर आंसर हो जाएगा 21। चलिए आगे बढ़िए, अच्छा समझ में आ गया। अब दिया है कि कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा 69 का, कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा। तो इसको कॉट को कितना में देता है, बराबर में 10 देगा, क्या देगा 10, ओ सॉरी 10 ए, 10 दिया है, सी नंबर में दिया है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, दो त्रिभुज समरूप होते यदि, यदि मतलब क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, दोनों हो, इनमें से कोई नहीं हो। 70 नंबर का आंसर, 70 में कितना होगा, तो दोनों होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए बाबू, बोलिएगा दोनों होने चाहिए। क्या क्या दोनों चाहिए, उनके संगत कोण बराबर और उनके संगत भुजाएं की एक ही अनुपात हो। √3, 3 - √3 है तो क्या है, परिमेय है, परिमेय है, इनमें से क्या है 71 नंबर, तो आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, क्या है, तो बोलिएगा अपरिमेय है। किस क्या है, अपरिमेय है, मारिए आंसर खट। इतना इतना क्या है, एक बोलिएगा 11.1 2 3 4 5 6 क्या है 7/2, 7/2 क्या हो जाएगी, तो बोलिएगा एक परिमेय है। कैसे परिमेय है, तो आपको इसको 11 इसको जैसे जितनी बार 9 बार है तो उतनी 9 लिख देंगे, जितनी बार नहीं है तो उतनी 0 लिख देंगे, और माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या में। चलिए इसको देखिए, ये वाला जब डॉट डॉट तक दिया, इसका कोई सीमा नहीं दिया, इसलिए क्या कहेंगे 73 को, 73 को बोलिएगा आप, ये भी क्या है, ये बोलिएगा परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, नहीं 5.23333 दशमलव बदल लेंगे, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। 1/√7 है, 1/√7 है, 74 क्या है, तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, ये दशमलव में आएगा नीचे वाला। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ+R में R के लिए कौन सा सत्य है, R के लिए क्या सत्य है, 75 का आंसर कितना, R के लिए क्या सत्य है, तो बोलिएगा R कम से छोटा होना चाहिए, यानी R किस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और B भी R से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, यानी 0 स्मॉलर देन R स्मॉलर देन B। एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -5 तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इनमें द्विघात बहुपद कौन से होगा, 76 का आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा द्विघात बहुपद कितने हो जाएगा, तो x² -2x -15, ये द्विघात बहुपद होगा, यानी मूल्यों का योग प्लस गुणनफल। तो पहले b तो क्या होगा, माइनस में होता है ना, तो इसलिए माइनस है, और ये गुणनफल -15 दिया ही है। इनमें कौन सा बहुपद नहीं है, निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, आंसर करिएगा 77 का 77 का कौन सा बहुपद नहीं है, तो अभी बताए थे ना आपको, ये देखिए स्क्वायर है, ये बहुपद हो, ये भी बहुपद, ये बहुपद, लेकिन ये बट्टा के रूप में है तो बहुपद नहीं है कोनो जिंदगी में। स्टार लगाइए और आंसर दीजिए। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, बता दिए हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, रेखीय कहलाता है ना। दो घात वाला तो द्विघात कहलाता है, दो घात वाला द्विघात, तीन घात त्रिघात, बहुपद नहीं है। इनमें कौन क्या कहलाता है, तो रेखीय बहुपद कहलाता है। एक घात वाला क्या कहलाता है, रेखीय बहुपद। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, 79 कौन बहुपद नहीं है, तो बोलिएगा ये वाला बहुपद नहीं है, यानी 1/x - 1 ये बहुपद नहीं होगा। इसको 1/2 के रूप में बदलिएगा तो ये बहुपद में आ जाएगा,
यानी देखिए बहुपद है पहला वाला। द्विघात बहुपद के शून्यांक है। द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होगा? 80 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3 हो जाएगा। यानी 3 दूना का 6 3 2 5। 3 दूना का 6 3 2 5। ये माइनस में दोनों है तो नहीं होगा, और ये प्लस माइनस है तो नहीं होगा, दोनों क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ माइनस दिया है तो ये एक को दोनों प्लस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर -2 -3 एक्स +6। तो देखिए 3 दूना के 6 और 3 2 5। तो कितना हो गया? बी नंबर। दोनों दोनों माइनस में, तो एक्स का मान -2 होगा तो -2 बराबर 0, तो बोलेंगे एक्स बराबर 2। एक्स -3 बराबर 0 तो बोलेंगे एक्स बराबर 3। समीकरण निकाय 5x-3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 का किस प्रकार का हल संभव है? बोलिए किस प्रकार का संभव है? तो a2 - a2 b2 a1 a2 ऐसे रख लीजिएगा। आपका ये वास्तविक और अद्वितीय हल हो जाएगा। वास्तविक और a1 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 b1 b2 a1 सॉरी, ये होता है, ये अद्वितीय हल निकालने के लिए समीकरण होता है नहीं, a1/a2 b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय 2x + a y बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का अचर a के किस मान का अद्वितीय हल होंगे? किस मान का अद्वितीय हल होंगे? तो 82 नंबर का आंसर करिएगा। 82 का कितना हो जाएगा? किस नंबर का अद्वितीय हल होगा? यानी a नॉट इक्वल टू बराबर 10 - 3 हो जाएगा। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय देखिए कौन सा समीकरण निकाय और इसमें तो अद्वितीय हल होगा। किस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है? तो आपको पढ़ाया गया होगा अद्वितीय हल किस कंडीशन में होता है। तो बोलिएगा a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कब कब होगा? बोलिएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो यह अद्वितीय हल में होगा। आगे देखिए 84 नंबर। समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा? चलिए तो बहुत सिंपल है बाबू। जहाँ x है ना वहाँ पर 5 रख दीजिए। देखिए यहाँ 5 - 2y बराबर 9। तो ये देखिए 2y बाहर निकालिए और ये प्लस है तो माइनस जाएगा, तो माइनस का ये कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया। तो 2y बराबर कितना? 9 में से 5 गया 4, तो 2 से काट देंगे तो कितना? x का मान y का मान कितना हो गया? 2 है कहीं बी नंबर होगा। क्या नंबर? बी नंबर। द्विघात समीकरण 3/4 x² - 8x - 3 बराबर 0। तो विभक्त डी का मान कौन सा होगा? डी का मान क्या होगा बताइएगा। 85 नंबर का डी का मान क्या होता है? तो डी का मान बोलिएगा आप। तो डी बराबर बोलिएगा डी बराबर बी का स्क्वायर -4ac। इस पर बैठा लीजिए कि आ जाएगा। ए का मान लिख लीजिएगा 4, ए का मान कितना 3/4, और ये बी का मान कितना होगा 8 होगा, और सी का मान 3 होगा। बैठाइए आंसर आ जाएगा आपका। यानी आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 55 आएगा। तो ठीक है ना, इस पर बैठा कर आप बना लीजिएगा, क्योंकि बनाएंगे बार बार तो देखिए अभी 100 क्वेश्चन हमें लेकर चलना था, इसलिए बहुत लेट भी चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा देर का सवाल होगा अच्छा नहीं लगेगा क्वेश्चन। यदि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 3 - 3 हो तो कौन सा होगा? द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 3 - 3 हो तो वो कौन सा होगा? 3 किसी में किसी का मान पुट करके देख लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? ये हो जाएगा x² - 3 बराबर 0। दो लगातार धन एवं पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 यदि छोटी संख्या x, तो कौन सी समीकरण कथन व्यक्त करेगा? 87 नंबर। कौन सा समीकरण व्यक्त करेगा? 87 नंबर। हटाइए इसको, ये तो नहीं आएगा इसमें क्वेश्चन में, ऐसे भी हुआ बना कर रख देता है। यदि a और b समीकरण x² - ax + b बराबर मूल्य होगा, तब मूल्य क्या हो सकता है इसके लिए? तो ये जो a और b का मान रखिए उसका मूल्य आपका निज्ञात हो जाएगा। 88 नंबर में आपका बता देते हैं इनमें से कोई नंबर नहीं हो सकता। ये भी नहीं होगा, ये भी और ये भी नहीं होगा, इनमें से डी नंबर आंसर होगा। यदि AP के 15 पद का योग हो जिसके प्रथम और अंतिम पद का क्रम से 5 75 हो तो ये क्या हो सकता है? 89 का क्या हो सकता है? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 होगा। यदि AP के 15 पद का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना है? देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद 5 प्लस से पहला हो जाएगा, और
प्रथम और अंतिम पद बोला है, तो अंतिम पद 75 हो जाएगा। तो 5 हो गया, और ये कितना n माइनस 1/d, तो d कितना हो जाएगा, AP के 15 पद, तो n का मान कितना हो जाएगा 15 रख लीजिएगा 1, और d कितना हो जाएगा, तो d 5 कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताते प्रथम 20 प्राकृतिक यानी एन, लिख देते एन इंटू n+1/2 होता है। आप इस पे रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, n का मान कितना 200 रख लीजिएगा, 200 यहाँ रखिए, और n का मान 200 + 1 200 गुणा करिए, 200 आ जाएगा। 91 नंबर देखिए, 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगी। 91 नंबर, ये तो बहुत समझिए कि ये छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं तो बता दूंगा यहाँ क्या हो सकता है, लेकिन आप इससे सवाल होगा तो इसको टेस्ट नहीं करना है। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना, तो उनकी संगत त्रिभुज का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दिया है तो उनकी समझिए कि क्षेत्रफल दिया तो रूट अंडर कर लीजिएगा, तो 9:4 कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। 3 और 2 कहीं है हमारी, इसको क्षेत्रफल दिया है तो रूट में करके निकाल लीजिएगा, यानी अगर रूट देगा तो आपको कहना क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज कहता है तो क्षेत्रफल निकालना, 3 4 तो स्क्वायर करना, दो समरूप त्रिभुज के अनुपात 1 2 है, तो इनका क्षेत्रफल, अब देखिए इसमें क्षेत्रफल पूछा तो इसको दुगुना कर दीजिए, यानी 1:4 हो जाएगा, दुगुना कर दीजिए। जहाँ आपको एक त्रिभुज निकालने के लिए भुजा त्रिज्या निकालने के देता है तो आप इनको अंडर रूट करिए, क्षेत्रफल निकालने के देता है तो स्क्वायर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी वर्ग करिए, तो आपका आंसर देखिए इसका वर्ग कर दिए तो 1 2 दूना के 4। समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लैम्डा BC तथा AB² बराबर क्या हो सकता है, बराबर क्या हो सकता है 94 नंबर बोलिएगा, 4/, यहाँ रख दीजिएगा 4/3 हो सकता है। चलिए इसको यहीं तक आप समाप्त कर सकते, देख लीजिए क्वेश्चन आपका HW में है, आप इसको सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, इसके साथ क्लास अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में बाबू बहुत समय लगता है, आप लोग देखते होंगे, आपकी भी कोई भी एक मान लीजिए कॉपी बनाते तो टाइम लगता है ना। ठीक है, ये 17 फरवरी के लिए आपको आज ही से हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लॉक, मैथ के लिए बेस्ट ऑफ लॉक। ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आप फ्रेश होना है, सुबह उठकर नहा वहा कर खूब बढ़िया से अच्छा नींद लेना है। नींद लेने के बाद आपको एग्ज़ाम में जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे में हमको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, आपको हम इंस्ट्रक्शन में बता देते हैं क्या क्या दिया है। देखिए इसमें क्या होता है, 1:45 से दूसरा वाला स्टार्ट होगा, और पहला वाला 9:30, 10 मिनट पूर्व ही इसको क्या करना है, एंट्री कर लेना है। ठीक है, यानी 9:20 में आपको क्या करना है, एंट्री कर लेना है प्रथम पाली के लिए। ठीक है ना, इसमें आप परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना, ये इसका सर्वथा वर्जित है। इसमें क्या है, वर्जित कोई बात नहीं, आदमी जाता है पहन के जाता है, क्यों नहीं है, इसमें ब्लूटूथ ले जाना, मोबाइल नहीं ले जाना, इसमें ये सब इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। ठीक है बाबू, ठीक है, इसी के साथ अब क्या करते हैं, क्लास को क्लोज करते हैं, और आपको आज से ही हम बेस्ट ऑफ लॉक बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लॉक बोलते हैं। और एग्ज़ाम में धैर्य रखना चाहिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम में धैर्य रखना, आपका एग्ज़ाम यह रिजल्ट बहुत देने के बाद ही आप लिखो, क्योंकि आप जाने के बाद आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, जो इंस्ट्रक्शन देगा उसको करना, जो आएगा उसको कर लेना 100 नंबर में। 100 नंबर में करने के बाद आपको क्या करना है, जो नहीं आ रहा जिस पे डाउट है, अगर 50 नंबर हो गया तब तो आप सही है, और जिस पे डाउट होगा उस पर आप लास्ट में जाकर उसको टिक आउट करिएगा। ठीक है दोस्त, इसके साथ क्लास को क्लोज करते हैं।